नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। उस भगवान का प्राकट्य होगा, इसलिए हम उस भगवान की साधना करें, नामस्मरण करें। मैं मानता हूँ जैसे मतंग ऋषि ने शबरी को कहा है कि भगवान आएंगे, वैसे हमारे भी सद्गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे। जब तक शबरी बनकर हम अपने सद्गुरुदेव पर भरोसा नहीं करते वचनों पर, तब तक भगवान को आने में देरी है। लेकिन शबरी ने जैसे संशय नहीं किया, वैसे हम भी संशय न करें कैसे भगवान आएंगे। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, दशावतारों का भी वर्णन है। और दशावतारों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार को कल्कि शब्द प्रयोग किया गया है, कल्कि भगवान। लेकिन वही निष्कलंकी कहलाए, क्योंकि पृथ्वी इतनी इतनी कलंकित हो जाएगी कि इस पृथ्वी को निष्कलंक करने हेतु भगवान का अवतरण होगा। इसलिए प्रेम से निष्कलंकी नारायण इस भगवान विष्णु को कहा गया। और निष्कलंकी नाम इसीलिए सतपंथियों को प्रिय भी हुआ। इसीलिए संशय न लेते हुए हम इस भगवान की आराधना करें जो अवतार होना भी शेष है। सद्गुरुदेव ने भगवान विष्णु के इस 10वें अवतार का नाम संकीर्तन हमें दिया, क्योंकि उग्या तेने वंदिये धरो ते नियान, कि जब ये निष्कलंकी कौन है, जब जरूर पड़ी तब यही श्री राम बने थे, जरूर पड़ने पर यही कृष्ण बने थे। वही राम कृष्ण बने और कृष्ण वही अब निष्कलंकी नारायण बनकर आने वाले हैं। सतपंथ की परंपरा में ये बातें कही गई है। इसीलिए सतपंथ के लिए हमें जो भी भरोसा सद्गुरुदेव ने दिया है, कुछ भी संशय लेते हुए हमने उन वचनों पर भरोसा रखना चाहिए। जीत तो तब होगी, हमारी ध्येय पूर्ति तो तब होगी, भरोसा होगा तब, श्रद्धा होगी तब। नहीं तो हम संशय लेते रहे तो
संशय में ही समय हमारा बीत सकता है। इसीलिए जैसे कल भी मैंने सतपंथ के लिए जो संशय लिए जाते हैं उसके बारे में बात की थी कि सतपंथ में वो आटे की गाय बनाई जाती है और फिर उसे काटी जाती है, ऐसी कई बातें सतपंथ के बारे में जो कही जा रही थी। लेकिन जो गौ माता की सुरक्षा के लिए अपना सर कटवाने की तैयारी रखते हैं वो कैसे आटे की गाय बनाएंगे। जिस संप्रदाय में अहिंसा की बात कही गई, जिस संप्रदाय में इंसानियत की बात कही गई, क्योंकि सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज ने कहा कि अरे ये भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, ये जो जिंदा लोग है ना यही तो कायम देव पाया, यही तो भगवान के स्वरूप है, यही भगवान है, इनमें ही भगवान को देख लिया करना। उन्होंने इंसानियत को धर्म कहा, मानवता को धर्म कहा, वो कहां से हमें हिंसा सिखा सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखना। कितना सरल जीवन हमारे बापा का रहा, कितनी करुणा हृदय में, कितना परोपकार, सबको बुलाओ, अन्नदान करना है, ज्ञान दान करना है, और कितना नियानियों को कन्या पूजन करना है, मातृ पितृ पूजन करना है, कितनी सरलता। और ये बापा के स्वभाव में ये जो सारी सरलता थी, ये सतपंथ के ही तो संस्कार बापा में थे, ये सतपंथ है। अगर आपका सवाल हो सतपंथ क्या है, बापा का जीवन चरित्र सतपंथ है, बापा का स्वभाव सतपंथ है। बस इसी को सतपंथ आप समझ सकते हो कि बापा के जीवन में जो सरलता थी ये सतपंथ के संस्कार है, यही सतपंथ है, हम बापा के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसीलिए कुछ संशय न, और किसी के मन को लगता हो सतपंथ में ऐसा क्यों किया जाता है, प्रेरणापीठ में ऐसा क्यों है, तो हमारे जैसे संतों को मिले, बात करे और वही समाप्त कर दे बात को समझदारी के साथ, यही पर्याय होता है। न कि एक दूसरे से नफरत करे, निंदा करे, चुगली करे, तोड़े, झगड़ा करे, उसका भी ध्यान खराब और अपना भी ध्यान खराब करे। ये रास्ता नहीं है। इसलिए हम भारतवासी हैं, हम एक होकर रहे, नेक होकर रहे, हम गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखें और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। भगवान ने वहाँ पर माँ शबरी का उद्धार किया। माँ शबरी का कितना सौभाग्य वहाँ पर था, भगवान की गोद में आखिरी श्वास माँ शबरी वहाँ पर लेती है। माँ शबरी का उद्धार करते हुए आगे भगवान निकल पड़े। भगवान हनुमान जी की मुलाकात करते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव जी की मुलाकात कराई, दोनों को मित्र बनाया, दोनों को कहा आप दोनों दुखी हो, एक दूसरे की मदद करिए। हनुमान जी ने कहा, भगवान को कहा कि इसके बड़े भाई से तकलीफ है, आप इसे मदद करिए। और सुग्रीव को कहा कि भगवान सीता को ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढने में हम उनकी मदद करें, वापस ले आने में मदद करें। तो भगवान की मदद से बाली का वध वहाँ पर हनुमान जी ने करवाया। भगवान की मदद लेकर छुप कर भगवान ने तीर चलाया। वही बाली आगे चलकर व्याध बनकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तीर चलाता है। भगवान को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। और फिर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करवाया। सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करने के बाद सुग्रीव जी कुछ दिन भूल गए कि भगवान को मदद करनी है। हनुमान जी ने जागृत किया और फिर सुग्रीव जी वहां पर आए। सारी दिशाओं में वानरों को भेजा ढूंढने के लिए। अब समंदर से उस पार जाना था, लांघ कर लंका की तरफ
कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो जाम्बुवन जी गए और हनुमान जी को कहा कि आप जा सकते हो। बोले कैसे जा सकता हूँ। तो जाम्बुवान जी ने स्मरण कराया कि हनुमान जी महाराज बचपन में आप शक्ति का दुरुपयोग करते थे तो विस्मरण हुआ है आपको श्राप के कारण, और कहा था जब कोई स्मरण करा देगा तो वो क्षमता, वो शक्ति जागृत हो जाएगी। हम आपको स्मरण करा रहे हैं। और जब स्मरण हुआ, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास गए, कहा मैं जा तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, जाने के बाद कुछ पहचान तो दो। और तब जाके मुद्रिका भगवान ने दी। मुद्रिका ली है, समंदर के किनारे खड़े होकर हनुमान जी महाराज श्री राम जी का जय घोष कर रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान का जयकार किया, जयकारा लगाया और उड़ान लिया है हनुमान जी महाराज ने। और जैसे ही हनुमान जी महाराज वहां से लंका की ओर जाने लगे, क्रौंचा का वध किया जो रावण की बहन थी। लंका में पहुंचे, ढूंढ रहे हैं, अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां पर माँ एक पेड़ के नीचे बैठकर श्री राम का ध्यान कर रही थी। जाकर मिले, माँ पूछती है आप कौन। बोले मैं राम का दास हूँ। बोले आपको तो हमने कभी सेवा में नहीं देखा। बोले माँ अब तक नहीं देखा, अब की बाद मुझे ही देखोगी सेवा में। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और परिचय भी बहुत बढ़िया देते हैं। समय के साथ चलते हुए मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा। हनुमान जी ने मुद्रिका बताई और जब मुद्रिका देखी आंख भर आई। हनुमान जी कहने लगे माँ हम आपको लेने आए हैं, चलिए। अब प्रमाण मिल गया कि राम का दास है। मुद्रिका दी। सीता माँ कहने लगी हनुमान जी संदेशो दे जो मारा राम ने। हनुमान जी संदेशो दे जो मारा राम ने। वहला मोकल जो मारा राम ने। वहला मोकल जो मारा राम ने। हनुमान जी संदेशो दे जो मारा राम ने। हनुमान जी महाराज श्री राम ने संदेशो आपजो અને કહેજો શ્રી રામ ને કે સીતા યાદ કરે છે અને જલ્દીથી જલ્દી આપણે ત્યાં પહોંચવું પડશે। हनुमान जी भी गुजराती थोड़ी समझ लेते थे और बोलते भी थे, थोड़ी तोतली तोतली बोलते थे। हमें तुझी कोशिश की हनुमान जी ने, माँ હવે હું જાઉં છું અને ભગવાન શ્રી રામ ને સંદેશો આપી દઈશ હે તમારો। પણ માँ હું જવું? બોલે હા जाइए, જઈ શકો છો તમે તો કંઈક ઓળખાણ તો આપી દો તમારી। તો સીતા માં એક મની આપી દીધો। હવે હું જવું? હા તો જાઓ। થોડી વાર પછી ફરીથી હનુમાનજી મહારાજ પૂછે હું જવું? હા તો જાઓ। પણ માં છે ને થોડીક ભૂખ લાગી ગઈ હતી। તો જે ભૂખ લાગી ગઈ છે, वैसे हनुमान जी को तो कोई भूख नहीं थी, लेकिन जैसे फलों को देखा पेड़ों पर तो भूख याद आ गई। तो हनुमान जी पूछने लगे कि माँ फल हूँ खाई सकूँ छू? माँ कીધું ના, હાથે નહીં લગાવતો તું હનુમાન, પણ ભૂખ લાગી ગઈ છે માં, તો નીચે જે પડ્યા છે ને બધા એ ખાઈ લે। હનુમાન जी एक 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 જે ફળ પડ્યા હતા ને નીચે ખાવાનું ચાલુ કરી દીધું, પણ હવે પેટ ભરાયું નહીં। હવે હનુમાનજી જોતા હતા ફળ ઉપરવાળા, ફળ હનુમાનજીને જોતા હતા, કરવાનું શું? માની આજ્ઞા હતી નીચે જે છે ને એ જ ખાવાનું તારે।
ઉપર હાથ લગાવવાનો નહીં. કારણ શું હતું? 60,000 રાક્ષસો ત્યાં ઊભા હતા અને એને ખબર પડી જાય તો ભૂકા નીકળી જશે, તારો લોચો થઈ જશે. એટલે તું હાથ લગાવતો નહીં. હવે હનુમાનજીએ કીધું માની આજ્ઞાનું પાલન પણ કરવું પડે અને હવે ફળ ખાવા તો છે જ. હવે આ તો બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ. તો હનુમાનજીએ શું કર્યું? ઝાડને આમ ધક્કો આપ્યો થોડો. जैसे हनुमान जी का धक्का लगा सारे फल नीचे गिरने लगे और नीचे गिरे हुए फल फिर हनुमान जी ग्रहण कर रहे हैं. हनुमान जी का चरित्र भी बहुत विशेष है. और 10 जनवरी से 17 जनवरी तक मुझे हनुमान कथा ही कहनी है. भैजपुर से आगे रावेर के बाजू में निम्बोल में हनुमान कथा का आयोजन है और मुझे आनंद है कि 7 दिनों तक हनुमान जी का चरित्र कहने का मुझे सौभाग्य मिलेगा. इतना बड़ा चरित्र हनुमान जी महाराज है. तो हनुमान जी 60,000 राक्षस पकड़ने आए, मार दिया ना एक क्षण में 60,000 को. क्योंकि हनुमान जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय से कथा पूरी करनी है. तो 60,000 राक्षसों का वध हनुमान जी महाराज करते हैं. और आज तो वैसे छुट्टी का दिन है, 5:15 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हैं? आज संडे है ना, छुट्टी. हाँ तो बस ऐसे भगत हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो समय बढ़ा दे. और अच्छा है वो वहां बैठे नहीं है. हमने 4-5 बार देखा नहीं है, मैंने बोला अच्छा है. हाँ ठीक है, उसे उधर ही पकड़ रखो. हनुमान जी महाराज ने 60,000 राक्षसों का वध किया और फिर इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ने आता है. हनुमान जी तो इसको भी कहीं से कि इसका भी वध कर सकते थे, इसे भी शांत कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा चलो मैं इससे अपने आप को बंधवा लेता हूँ. तब तो जाके फिर रावण दिखाई देगा, उसकी मुलाकात होगी. तो हनुमान जी ने अपने आप को बांध लिया इंद्रजीत के द्वारा. रावण के पास खड़े हो गए. रावण ने जब पूछा कि आप कौन हो तो कहा मैं राम का दास हूं, श्री राम का. तो सारी चर्चाएं हुई दोनों की. रावण ने पूछा तेरी अब आया तो है तो जाएगा नहीं, बताओ आपको श्री राम की सौगंध है, आपकी मृत्यु कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा मैं चिरंजीव हूं, अब इसे कैसे समझा सकता हूं कि मैं मरूंगा ही नहीं. लेकिन हनुमान जी ने कहा मेरी पूछ अगर जल जाती है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी. तो कपड़े बांधना चालू कर दिया. पूछ लंबी होती गई और लंबी होती गई, जैसे कथा अपनी लंबी लंबी होती जाती है. पूछ भी लंबी लंबी होती गई. और जब अंदाज कर लिया हनुमान जी महाराज ने, पहले तो नाप लिया था कि रावण जहां बैठा है राज सिंहासन पर और मैं जहां खड़ा हूं दूरी कितनी है. 100 फीट की दूरी है. 100 फीट अपनी पूछ लंबी कर दी और जैसे पूछ को आग लगाई, पूछ जलाई, एकदम पीछे मुड़ गए. अब सीधी वो जो पूछ जल रही थी वो रावण की दाढ़ी को पहले जलाया. अब रावण को पता चला ये पूछ लंबी क्यों होती जा रही थी. हनुमान जी ने नाप लिया था पहले तो इसका दीप प्रज्वलन करना है. हनुमान जी जलने वाले को पहले जलाते हैं. हनुमान जी ने फिर वहां से हनुमान जी निकले और कूदने लगे. इस महल से उस महल के ऊपर कूदने लगे. आधी से ज्यादा लंका जलने लगी. सारे लंकावासी यहां से वहां भागने लगे, अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे. सब भयभीत तो हो गए. रावण को तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है. जाते जाते हनुमान जी ने कह दिया रावण सुन ले, हम भी कह रहे कथा के माध्यम से सुन ले.
ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हनुमान जी ने कहा रावण को, ये तो झांकी है रावण, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी 31 तारीख को रात्रि में भी देखना, ये पूरी जगह युवानों से भरने वाली है, सतपंथ युवानों से। हमारे सभी युवा यहाँ पर संगठित होंगे 31 तारीख एक शाम सतपंथ के नाम। यहाँ रात्रि में 31 तारीख को हमारी युवा बहनें भी आएंगी और युवा भाई भी आएंगे। 31 तारीख रात्रि में 7 बजे शुरुआत होगी, खत्म मुझे नहीं पता कब होगा। रावण को कहा ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और वहां से समंदर के पास गए, पूछ बुझाई, ब्रह्मा जी का वो पत्र हाथों में लेकर ब्रह्मा जी ने जो दिया, श्री राम के पास वापस लौटने लगे। और जैसे सबने आते हुए देखा, हनुमान जी को तालियां बजने लगी, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी महाराज की जय जयकार होने लगी आने से पहले, क्योंकि हनुमान जी तो तब वापस आते हैं जब काम हो जाए, ये स्वभाव था। हम तो जिस काम से जाए तो वापस आए ही नहीं, लेकिन हनुमान जी जिस काम के लिए जाते थे वो वापस पूरा करके ही आते थे। आ रहे हैं मतलब माँ का पता चल चुका है, भगवान को बताया, माँ का पता चल चुका है, मणि भी दिखाया। भगवान श्री राम ने कहा ठीक तो है, बोले नहीं आपकी राह देख रही है। और फिर हनुमान जी का सबने धन्यवाद किया, एक काम तो हो गया, माँ का पता चला। यहाँ पर विभीषण समझा रहा है रावण को, लेकिन रावण ने लात मारी अपने भाई को। विभीषण ने समझाया क्यों ये कर रहे हो, एक स्त्री को भगा कर ले आए, वापस दे दो। रावण, इसके लिए इतना बड़ा युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नुकसान होगा। रावण नहीं समझ आई बात। विभीषण ने त्याग कर दिया अपने भाई का, कि बोले तू तो बर्बाद होगा, आपे डूबे ने बीजाने डुबावे, ये तो डूबेगा मुझे लेकर डूबेगा। छोड़ दिया और श्री राम की शरण में गए। श्री राम ने विभीषण को शरण दी, बगैर शंका लिए शरण दी। लंका से आया था फिर भी शरण दी, किसी के बात नहीं मानी। और फिर श्री राम की शरण में गए। विभीषण के कहने पर समुद्र को वहां पर प्रार्थना की गई, समुद्र ने जगह दी, समंदर से जगह मांगी, वहां श्री क्षेत्र रामेश्वरम की स्थापना हुई। भगवान श्री राम महादेव की पिंड की स्थापना करते हैं और वहां पर भगवान महादेव की उपासना करते हैं। भगवान ने वहां पर पूजा की। समंदर ने कहा नल नील के हाथों पत्थर अगर छोड़ा जाए तो तैर सकता है। नल नील के हाथों पत्थर छोड़ा, पत्थर तैरने लगे। हनुमान जी महाराज कहने लगे ऐसे तो नहीं होगा, तो राम लिखने लगे पत्थरों पर और पत्थर छोड़ने लगे, पत्थर तैर रहे हैं। ऐसा सेतु वहां पर बनाया। 5 दिनों में 100 योजन सेतु वहां पर बनाया। और फिर सेतु बनने के बाद भगवान श्री राम अपने वानर सेना को लेकर उस सेतु के ऊपर चलने लगे हैं। और वहां से जब भगवान श्री राम अपने सैन्य को लेकर चले हैं, निकल पड़ते हैं, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना वहां से जा रही है और उतना ही जोश था राम जी की सेना में, जोश के साथ वहां से राम सेना निकल पड़ी। भगवान राम की लंका में पहुंचते हैं। लंका में पहुंचने के बाद भगवान श्री राम ने अपनी ओर से अंगद को रावण के पास भेजा, लेकिन रावण ने फिर भी बात नहीं मानी अंगद की। अंगद जी ने आकर कहा कि रावण का तो वध भगवान करना ही पड़ेगा, वो सुनता नहीं है। और फिर दोनों तरफ से वहां पर युद्ध की तैयारियां हुई और फिर धूम्राक्ष इत्यादि राक्षसों का वध भगवान श्री राम की वानर सेना के द्वारा वहां पर होने लगा। इंद्रजीत जब युद्ध करने आया, नागपाशों में राम लक्ष्मण को बांधे रखा, लेकिन जैसे गरुड़ का स्मरण विभीषण के कहने पर किया, राम लक्ष्मण मुक्त हो गए, गरुड़ के भय से, नागपाश से मुक्त हो गए। प्रहस्त इत्यादि राक्षस वापस रावण ने भेजे, उनका भी वध भगवान श्री राम की सेना ने वहां पर किया। एक 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 योद्धा रावण की ओर से आ रहा है और
वानर सेना उसकी वध कर रही है। रावण ने सोचा ये सब मेरा जो सैन्य जा रहा है सबका वध हो रहा है, अब मैं ही जाता और युद्ध खत्म कर देता हूँ। रावण स्वयं युद्ध करने आया, भगवान ने रथ तोड़ दिया, धनुष्य तोड़ दिया, उसका मगट नीचे फेंक दिया, अपमान किया। रावण जाओ वापस और रथ लेकर आओ और शस्त्र लेकर आओ, निहत्थे पर हम शस्त्र नहीं चलाते। रावण ने कहा मार दे राम, मार दे, वध कर दे, अपमान के साथ मैं वापस नहीं जा सकता। भगवान ने कहा वापस जा, आज यही तेरे लिए दंड है। इतना कुट कुट कर अभिमान, मान सम्मान रावण में भरा हुआ था। रावण वापस गया, कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जग जाता है और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए रावण ने भेजा। इच्छा नहीं थी लेकिन जाना पड़ा। कुंभकर्ण का भी वध भगवान वहां पर करते हैं। कुंभकर्ण का भी वध हुआ। जब इंद्रजीत युद्ध करने गए तो ऐसी शक्ति चलाई कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। आज एक का काम हुआ राम, कल आप की बारी है, कहकर इंद्रजीत चला गया। विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को बुलाया। उसने कहा द्रोणागिरी पर एक संजीवनी बूटी है, वो लेकर आनी पड़ेगी। सूर्योदय से पहले अगर कोई लेकर आता है तो प्राण बच सकते हैं। श्री राम ने हनुमान जी को कहा हनुमान जी किसी भी हालत में मेरे लक्ष्मण के प्राण बचने चाहिए। मां सुमित्रा को कैसे मुंह दिखा सकता हूं। हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी ने कहा भगवान आप चिंता न करें। उड्डान किया, द्रोणागिरी को के पास गए। कहा अब संजीवनी बूटी कहाँ ढूंढे, समय कम है। और पूरे द्रोणागिरी को उठा कर लेकर आ रहे हैं। भरत जी ने देखा ये क्या हो रहा है, तीर छोड़ा। हनुमान जी महाराज की भेंट हुई, पता चला ये तो भगवान को मदद करने जा रहे हैं। एक तीर चलाया, उस तीर की गति से हनुमान जी पहुंचते हैं। संजीवनी बूटी लगाई गई। लक्ष्मण बेहोश थे, अब जागृत हो गए और लक्ष्मण कहने लगे उस इंद्रजीत का मैं वध करूंगा। विभीषण ने कहा उसका वध तो वही कर सकते जो शादी होने के बाद भी 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन कर रहे हैं और जो निराहारी है। राम ने कहा मेरा लक्ष्मण इसी काबिल है, क्योंकि शादी हुई और वनवास आए और मैंने कहा नहीं, इसलिए लक्ष्मण ने भी भोजन नहीं किया तो निराहारी है। इसलिए लक्ष्मण ने मां शबरी के बेर भी नहीं खाए थे, क्योंकि राम ने नहीं कहा था। इसलिए जब भूखा रहने का समय आ जाए तो समझ लेना मेरे भगवान श्री राम की मर्जी में भूखा रहूं, इसमें भी कुछ भला होने वाला है। मेरे भगवान मेरे से व्रत कराना चाहते हैं। लक्ष्मण जाकर इंद्रजीत का, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, उसका वध किया। इंद्रजीत जैसा बेटा मर चुका, अब रावण घबराने लगा। अहि रावण मही रावण को भेजा। वहां पंचमुखी हनुमान का अवतार प्रकट करते हुए पंचमुखी हनुमान वहां वध करते हैं राक्षसों का और श्री राम लक्ष्मण को वापस वहां से ले आते हैं, बचाते हैं। रावण ने कहा अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। रावण आकर युद्ध करने आता है और वहां पर भगवान राम और रावण का 7 दिनों तक युद्ध चलता है। इसलिए कथा भी 7 दिनों की है, युद्ध है। और 7 दिनों के बाद रावण का वध होता है, असुर प्रवृत्ति का वध होता है, बुराइयों का वध होता है, या होना चाहिए। और राम की जीत, सद्गुणों की जीत होती है। 7 दिनों तक युद्ध चला और अहंकारी रावण का भगवान श्री राम वध करते हैं। सर काटते थे वापस आता था, सर काटते थे वापस आता था, लेकिन जब अमृत की जो कुपी थी उसे तोड़ देते हैं। ऐसा 10 बार सर काटा और आया, इसलिए 10 मुखी कहा। और अमृत की कुपी तोड़ देने के बाद रावण का वहां पर वध हुआ। और जैसे रावण का वध हुआ, भगवान की जय जयकार होने लगी, तालियां बजने लगी। प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में भारत माता की। भगवान श्री राम का जय जयकार होने लगा। भगवान श्री राम ने
रावण के वध के बाद सीता को वहां से निकाला, अग्नि परीक्षा दी। अग्नि भगवान के पास जो मूल माँ जानकी थी वो वापस मिली और कहा जल्द से जल्द तैयारी करो विमान की, पुष्पक विमान की, हमें बैठना चाहिए। राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का और बाकी अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी महाराज, जाम्बुवन जी, इनको जानकी के साथ लक्ष्मण सबको भगवान बिठाते हैं और कहते जल्द से जल्द चलो, क्योंकि 14 बरस और 14 दिन पूरे होने जा रहे हैं। मुझे अगर थोड़ा भी समय हुआ तो मेरा भरत अग्नि प्रवेश करेगा। इसलिए भगवान गति से अयोध्या समय से पहुंच जाते हैं। भरत तो तैयार ही था, तब कोई संपर्क नहीं थे निकले कि नहीं कब पहुंच रहे हो। भरत तैयार ही थे, अगर नहीं आ रहे 14 दिन के बाद भी तो दूसरी तैयारी थी अग्नि प्रवेश की। भगवान पहुंचते हैं, माँ कैकेयी का प्रणाम किया। माँ को कहा माँ तूने क्या कर दिया तुझे नहीं पता, तुझे प्रणाम करता हूँ। श्री राम कहने लगे माँ तू ऐसा न करती तो रावण का वध नहीं होता, रावण का वध नहीं होता तो देव मुक्त नहीं होते। माँ का आभार किया। वहाँ से शोभा यात्रा निकाली, राम जी की निकली सवारी, शोभा यात्रा निकाली। श्री राम जी को अयोध्या में पहुँचाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। एक किसी धोबी के कहने पर माँ जानकी का त्याग किया। वाल्मीकि जी के पास जब जानकी रह रही थी उस अवस्था में त्याग किया जब गर्भावस्था में थी। वाल्मीकि जी ने रखा। वह लव और कुश दोनों पुत्रों को माँ जानकी जन्म देती है। लव कुश ने ये सारी राम कथा गुरुदेव से सीखी। एक सवाल था कि गर्भावस्था में पत्नी को किसी एक व्यक्ति के कहने पर राम ने त्याग कर दिया, वो सीता का जो वनवास में साथ गई थी। राम ने कैसे त्याग कर दिया जब गर्भावस्था में उसकी पत्नी थी, सीता थी? ये सवाल था। जब रामायण उन्होंने पढ़ा सीखा तब सवाल उठा राम ने ऐसा क्यों किया, हमें राम को पूछना चाहिए। सवाल था मन में। यहाँ पर लक्ष्मी को ठुकराया, लक्ष्मी का अपमान हुआ ना अयोध्या में, तो दुष्काल की परिस्थिति निर्माण हो गई। सोने की सीता बनवाई और वहां पर अश्वमेध याग की तैयारी वहां पर शुरू कर दी गई। शामकर्ण नाम का जो घोड़ा था वो छोड़ा गया कि कोई इसे रोके नहीं, और जो रोकेगा उसे अयोध्या के सैन्य के साथ उसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन उसी घोड़े को लव और वहां कुश ने पकड़ा, क्योंकि राम को मिलना था। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान सबको बांध दिया बच्चों ने। श्री राम ने कहा ऐसे बालक कौन है, मैं ही जाता युद्ध करने। जाकर देखा तो सब बंधे हुए हैं। श्री राम ने कहा मैं बच्चों से युद्ध नहीं करता। दोनों बच्चे कहने लगे इनको बंधे हुए देखकर घबरा गए क्या हमको। राम को क्रोध आया और जब दोनों युद्ध करने की तैयारी में थे तो वाल्मीकि जी और जानकी वहां पहुंचती है, युद्ध को रोकती है और तब जाके उन्होंने लवकुश और श्री राम का परिचय कराया। ये आपके पिताजी है और आप इन्हीं के सुपुत्र हो दोनों। तो राम के प्रति सवाल था आपने ऐसा क्यों किया। मां जानकी ने कहा नहीं बेटा, इसमें श्री राम जी का दोष नहीं है। मुझे तो गर्भावस्था थी और किसी झोपड़ी में रहना है जहाँ गाय माता हो, जहाँ याग चल रहा हो, जहाँ कथा चल रही हो, जहाँ नाम संकीर्तन चल रहा हो, गर्भ संस्कार हो, इसलिए मैं खुद जाना चाहती थी। वो तो निमित्त बनाया था धोबी के कहने को। तब वो जो मन में भाव था वो निकल गया। लेकिन माँ ने कहा अब मैं वापस नहीं आ सकती। श्री राम को कहा और धरत्री माँ को अपना शरीर सौंप दिया। लवकुश को लेकर भगवान गए। कुछ वर्षों तक भगवान श्री राम ने राज्य किया। लवकुश को राज्य सौंप दिया। आगे दुर्वासा और काल पुरुष के माध्यम से भगवान लक्ष्मण का त्याग करते हैं। लक्ष्मण का त्याग सहन नहीं हुआ तो भगवान भी शरयू नदी में जाकर अपने अवतार कार्य को पूर्ण करते हैं। इसी तरह से भगवान ने अपने इस अगले अवतार को, अपने श्री राम अवतार का चरित्र यहाँ पर हमने सुना। भगवान ने अवतार कार्य यहाँ पर संपूर्ण किया।
आगे जो कथा है द्वापर युग की शुरुआत है और द्वापर युग की शुरुआत में कंस, चाणूर, मुष्टिक, जरासंध, वक्रदंड इत्यादि राक्षसों ने उन्माद कर दिया। सबने भगवान को जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अब मेरे भी अवतार का समय आ चुका है, मैं वसुदेव और देवकी के वहां अपना अगला अवतार प्रकट करने वाला हूँ। और शेष को कहा आप दाऊ भैया बलराम बनकर आओ, लक्ष्मी को कहा आप रुक्मिणी बनकर आओ, और सब को कहा हम सब ने जाना है। और सारी रचना वहां पर भगवान ने की। यहाँ पर गोकुल में शूरसेन का जो बेटा था वसुदेव, रोहिणी के साथ विवाह तो हो चुका था, लेकिन उग्रसेन की जो बेटी थी देवकी, कंस की बहन, उसके साथ शादी हुई। और जब उसकी शोभा यात्रा चल रही थी, कंस रथ चला रहे थे, एकदम से वातावरण शांत हुआ और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कंस ने सुना, कंस जिसकी शोभा यात्रा निकाल रहे हो उस अपने बहन के वहां ही जो 8वां बेटा जन्म लेगा उसी के हाथों तेरी मृत्यु होने वाली है। जब देवकी को मारने गया तो वसुदेव ने कहा ये तेरी दुश्मन नहीं है, क्यों भ्रूण हत्या करता है, 8वां गर्भ हम दे देंगे। बोले ठीक है, लेकिन नारद जी के कहने पर दोनों को बंदीवास में बांध दिया। बांधा ही नहीं तो नारद जी ने कहा विष्णु चालाक है, 8वीं बार कहा आप उल्टा गिनती उल्टी चालू कर दो तो 8वां पहला भी आ सकता है। कंस ने कहा सबको ही मार देता हूं। 6 बच्चों को मार दिया, देवकी और वसुदेव को। ये पाप का घड़ा भर रहे हैं नारद जी। नारद जी को पता है जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरता भगवान का अवतरण नहीं होगा, और अवतरण जब तक नहीं होता है कंस मरेगा नहीं। इसीलिए अब जो अनुभव हम कर रहे हैं ना वो पाप का घड़ा भर रहा है, और जब भर जाएगा ना तब बात बनेगी। 6 बच्चों को मार दिया। 7वीं बार शेष को भेजा और शेष को कहा अब आप जाइए। शेष ने अब प्रवेश किया है, योग माया के द्वारा उस गर्भ को गोकुल में ले गए। रोहिणी के वहां 7वां गर्भ गायब हुआ। कंस को चिंता हुई, वहां दाऊ भैया का जन्म हुआ। यहाँ 8वां समय था, 8वें समय में भगवान ने प्रवेश किया है। काल समय बीतता गया और जब समय गर्भ का पूरा हुआ तो श्रावण महीना था, श्रावण मास चल रहा था, अष्टमी का दिन था, बुधवार का दिन था, मध्य रात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र चल रहा था और बारीक बारीक जल की बूंदें गिर रही थी। और इसी शुभ समय पर भगवान ने अपने अगले श्री कृष्ण अवतार को प्रकट किया है भगवान विष्णु ने। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान ने मूल स्वरूप में आकर वसुदेव जी को कहा वसुदेव यहाँ से मुझे ले जाओ गोकुल में और वहां जन्मी योग माया को वापस ले आओ। बोले मैं तो बंधा हुआ हूँ। बोले आप मुझे मस्तक पर धारण तो करे, बंधन मुक्त हो जाओगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। और फिर वसुदेव महाराज तैयारी करने लगे वहां पर भगवान को गोकुल में ले जाने के लिए। और जैसे वसुदेव जी ने भगवान को मस्तक पर धारण किया, बंधन मुक्त हो गए। और वसुदेव जी वहां से जैसे भगवान ने कहा, भगवान बाल स्वरूप प्रकट करते हैं और वसुदेव भगवान को लेकर गोकुल की ओर जा रहे हैं। आइए अगले कुछ 8-10 मिनट के लिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम मनाए। आज यहाँ पर आज रविवार था ना, इसलिए थोड़ा स्पेशल पैकेज था अलग अलग से, क्योंकि सब लोग हर प्रतिदिन नहीं आ पा रहे। आज छुट्टी के दिन यहाँ आए थे तो इसलिए थोड़ा स्पेशल पैकेज भी था आज सबके लिए, इसलिए थोड़ा समय लगा। अपेक्षा है कि आप सब हमें क्षमा करोगे। तो आइए एक 8 से 10 मिनट के लिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ हम मनाएं, वसुदेव जी को स्मरण करते हुए। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके
चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जैसे वसुदेव जी ने सर पे उठाया, वसुदेव जी बंधन मुक्त हो गए और बंद दरवाजे खुलने लगे। मैं मानता हूँ हम भी अगर प्रेम से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण को याद करेंगे, हम भी बंधन मुक्त हो सकते हैं और हमारे भी बंद दरवाजे खुल सकते हैं। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। बिन खोले सब खुल गए ताले, बिन खोले सब खुल गए ताले, बिन खोले सब खुल गए ताले, बिन खोले सब खुल गए ताले। तुम्हें सो गए पहरे वाले, तुम्हें सो गए पहरे वाले। सुख में लिया है सुलाए, सुख में लिया है सुलाए, कन्हैया जी को लेके चले। लिया है सुलाए, कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जय हो। यमुना जी भरपूर चढ़े थे, यमुना जी भरपूर चढ़े थे, यमुना जी भरपूर चढ़े थे, यमुना जी भरपूर चढ़े थे। चरण छूने को देखो अड़े थे, चरण छूने को देखो अड़े थे, चरण छूने को देखो अड़े थे, चरण छूने को देखो अड़े थे। रास्ता दिया है बनाए, रास्ता दिया है बनाए, कन्हैया जी को लेके चले। रास्ता दिया है बनाए, कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जब भगवान को लेकर जा रहे थे तो माँ जमुना जी की इच्छा हुई पद स्पर्श करूं। जैसे माँ ऊपर आती, भगवान अपने पैर ऊपर उठा लेते। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, नाक कानों में जाने लगा। फिर भगवान को याद आया कि अपनी मस्ती मस्ती में बाप को तकलीफ हो रही है, तो फिर भगवान ने चरण नीचे छोड़े, माँ जमुना जी को पद स्पर्श हुआ और माँ जमुना जी ने रास्ता कर दिया।
और फिर भगवान को लेकर गोकुल में पहुंचते हैं वसुदेव। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे। कृष्ण कन्हैया वो बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया वो बांसुरी वाले, छाती से लिया है लगाए, हाँ छाती से लिया है लगाए, कन्हैया जी को लेके चले, चल पे गाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले रे, कन्हैया जी को लेके चले, 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 सर पे उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले, उठाए वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। ऐसे वैसे भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचते हैं। वहाँ माँ यशोदा के पास भगवान को सौंप दिया। वहाँ जन्मी योग माया को लेकर वसुदेव जी महाराज वापस जाते हैं। और जैसे ही वहाँ भगवान पहुँचे, माँ को नींद से जगाया। बोले माँ अब नींद बहुत हो गई, अब सोने नहीं दूंगा। और जैसे ही माँ ने बाबा को बुलाया, बाबा ने देखा कि अपने यहाँ तो लाला भयो है। और जैसे ही धीरे धीरे ये सबको पता चलने लगा, नंद बाबा खुश हो गए, माँ यशोदा खुश हो गई। और वहाँ की जो छोरियाँ थी, वो छोरियाँ तो जैसे पता चला भागने लगी गांव में। जैसे स्पर्धा हो एक दूसरे की, कौन आगे भागता है। और ये भाग इसलिए रही थी, इनको गांव में संदेश देना था और इच्छा थी सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले मैं बताऊं। इसके लिए भाग रही है। और इनको क्या कहना था, भाग कर इनको संदेशा कौन सा देना था गांव में, सबसे पहले तो मैं दूंगी। अपना भी स्वभाव होता है ना, सबसे पहले तो मैं कहूं, जो नहीं कहनी होती है बातें वो भी सबसे पहले मैं फॉरवर्ड करूं, सबसे पहले मैं सेंड करूं। ये गोपियां भी भाग रही है, सबसे पहले मैं बता दूं सबको। इनको क्या कहना था पता है, भाग क्यों रही थी, भागते भागते ये कहना था, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद मंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, हो जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और सब भाग कर कहने लगी कि नंद घर आनंद भयो है, सबको बधाई, कृष्ण जन्म की आप सबको भी बधाई। बधाई देने के लिए सब भागम भाग हो रही है। और यहाँ बैठे आपको भी सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो। आप ठहरे कंजूस, आप सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो, सबको बधाई हो कृष्ण जन्म की। आइए, और फिर आनंद उत्सव वहां पर गोकुल में शुरू हुआ। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की,
जय हो। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, ब्रह्मांड के अधिपति लाल के, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की, गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय ताली के साथ पूरे पूरे भाव से भयो जय कन्हैया लाल आज यहाँ पर इतना आनंद था गोकुल में, इतनी खुशियां थी, इतने सब खुश थे, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी, पुष्पवृष्टि हो रही थी, बच्चों को खिलौने बांटे जा रहे थे, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो रही थी। और नंद बाबा की ने तो रसोड़ा चालू कर दिया। अब से आज के दिन एक रसोइयों को बुला, बोलो रसोड़ा ही चालू कर दो, आने वाले सबको भोजन मिष्ठान दान धर्म चालू कर दिया। इतना आनंद गोकुल में, और इतने आनंद को देखकर कैलाश पर विराजमान महादेव को भी लगा कि यहाँ बैठे बैठे अब कोई फायदा नहीं है, अब तो पावन धाम ही जाना पड़ेगा। और कैलाश पर बैठे महादेव भी सोचने लगे कि अब मैं भी इस कैलाश को छोड़ दूं और कुछ समय पावन धाम जो गोकुल बना हुआ है वहां जाऊं और मैं भी आनंद करूं, मैं भी उस बाल स्वरूप कान्हा के दर्शन करूं। और कैलाश पर्वत छोड़कर भगवान महादेव भी अब गोकुल में आ रहे हैं। आइए दोनों हाथों से हम भी ताली बजाते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे वडाली में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे बाल धाम में आनंद भयो जय
डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे विश्वनाथ शिव शंभो भजे डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे हे भोलेनाथ शिव शंभो भजे विश्वनाथ शिव शंभो भजे घन 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 घंटा बजे घन 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 घंटा बजे